सोनी सब के सीरियल मैडम सर में फूट गया है मिश्री का भांडा और मिश्री की रिश्वतखोरी का सच सभी के सामने आ गया है। और ये सच कोई और नहीं बल्कि करिश्मा लेकर आई हैं, जिसके चलते मिश्री को थाने छोड़कर जेल जाना पड़ रहा है। लेकिन जाते जाते मिश्री करिश्मा को टशन दिखाते हुए गई है। मिश्री पांडे, आपको इमीडिएट ऑर्डर पे आपकी पोस्ट से सस्पेंड किया जाता है। आपको अभी और इसी वक्त कस्टडी में लिया जाता है। अरे हेलो, एक मिनट, ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकती आप हमें? हाँ, तो क्या सबूत क्या है आपके पास? अरे सबूत, एक मिनट, सबूत है ना? जी मिस्टर जी, तो आपने क्या कहा था कि आपके खानदान का हर एक सदस्य जो है वो बहुत ही ऊंचे और प्रभावशाली पद पर बैठा है और हमारे खानदान का हर एक सदस्य किसान है। आपके जो खानदान के सदस्य हैं ना वो अपनी तिजोरी भरते हैं और हमारे जो खानदान के सदस्य हैं ना वो दिन रात मेहनत करके पसीना बहाकर अनाज उगाते हैं और लोगों का पेट भरते हैं। तो आप ही डिसाइड कर लीजिए कि किसके खानदान का सदस्य पे किसको गर्व होना चाहिए। ऐसा है कि करिश्मा सिंह का भवन है, अब इसमें से निकल सकते हो ना तो निकल के दिखाओ। लेके जाइए, एक मिनट, करिश्मा सिंह जी, हमारी फिक्र तो आप कीजिएगा ही, आप अपनी देखिए। हम तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपके लिए वापस आ ही जाएंगे। आप अपना देखिए, कैसे हसीना मलिक के बिना आप ये थाना चलाएंगे, कैसे कटेगी आपकी? असल में थाने में केस आया था रेलवे स्टेशन के बिकाऊ का, और जो ये धोखाधड़ी कर रहा था उस व्यक्ति का बेटा लापता हो गया है, जिसके चलते वो थाने में रपट लिखाने आया और साथ ही साथ उसने अपनी सच्चाई भी बताई। और जैसे ही उसने अपना गुनाह कबूला उसका बेटा भी लौट आया। लेकिन तभी उस व्यक्ति को आ गया एक फोन कॉल जो उसे कर रहा है ब्लैकमेल, जिसके साथ उस व्यक्ति ने की है धोखाधड़ी। वैसे बता दे कि ये सारी चाल करिश्मा की है, मिश्री का सच सभी के सामने लाने की, क्योंकि मिश्री ने उस रेलवे स्टेशन को बेचते वक्त इस व्यक्ति के साथ रिश्वतखोरी की है। हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। पर हमारे पास आपके लिए इतना अच्छा ऑफर है कि आपका सब टंटा एक झटके में निपट जाएगा। हाँ, पर उसका बाद एक काम करते हैं, हम आपको घर छोड़ देते हैं, वहीं जाके बिस्तर में बात कर लीजिए। चलिए, आइए। एक केस आया था कि एक रेलवे स्टेशन पे एक प्लेटफॉर्म जो है वो बिक रहा है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? लेकिन पता चलता है कि वो कुछ कन्फ्यूजन था 6 बाग नाम को लेकिन मिस्री बीइंग मिस्री वो कुछ अपना ही जुगाड़ लगा रही है और उसमें भी कुछ माल लपेटने की कोशिश कर रही है। नहीं, मेरा पॉइंट इतना था कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो बेचने का उसे पूरा हक है। व्हाई नॉट? हाँ, सिंपल और उसमें से सॉल्यूशन होता है। कुछ मिस्री को मिल जाए तो फिर अरे जैसे कमीशन होता है ना कि अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो क्यों नहीं, उसे कुछ तो थैंक्स गिविंग में मिलना चाहिए। तो फिर थैंक्स गिविंग करिश्मा ने कर दिया है कि भाई वो उन्होंने पकड़वा दिया है सबूत के साथ मिस्री को। फिलहाल तो मिस्री अभी यहाँ थाने से जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर युक्ति से पूछोगे तो वो तो बहुत सैड है। आई डोंट वांट हर टू गो। अभी तो टशन शुरू हुआ है। हाँ, अभी तो ये और चलना चाहिए आगे। और बहुत मज़ा भी आता है सीन्स करने में, बिकॉज आपके डिफरेंट शेड निकल कर आता है डिफरेंट कैरेक्टर के साथ। लाइक मिस्री के साथ एक अलग शेड आता है, मिस्री के किसी और के साथ सीन करती है तो उनका आई थिंक अलग शेड। तो एज एन एक्टर आई वी एंजॉय अ लॉट। हाँ, और मुझे भी थोड़ा मज़ा आता है। मैं जनरली लाइफ में लोगों को इतना परेशान नहीं करती हूँ, पर ऑन स्क्रीन जब परेशान करती हूँ तो वो मेरी सारी भड़ास निकल जाती है। एंड मिस्री का कैरेक्टर चाहे नेगेटिव हो, ग्रे हो, कुछ भी हो, बट फिर भी बहुत मज़ा आ रहा है। समहाउ यू नो आई हैव नेवर गॉटन हेट्रेड, और कभी ये नहीं कहा कि हमारी करिश्मा के साथ ये मत करो। हाँ, स्टोरीज डालते हैं लोग कि हाँ यू नो कि अरे मिस्री अब करिश्मा की जिंदगी में ये करेगी। नाइस। इवन माय पेरेंट्स लव मिस्री।